closest. We forget our brilliant sun. We are caught into the web of that snow, that cold. So every time mind is changing, mind is groping, mind is finding, mind is never satisfied. Mind is one organ of the body that takes you away from yourself. If you are able to control your mind, mind means moon. If your moon is controllable, God has blessed you. If you are not able to control your mood, or if your mood is in debilitation, अगर नीच का है या बुरी संगत में है या बैड एस्पेक्ट में है, तो फिर आपका मन भटक जाएगा. पहले तो सबसे हम मूल को वो करें, तो मूल को कंट्रोल करें. What does astrology constitute? Astrology constitutes 12 bhava, 12 घर हैं, 9 planets हैं, 27 नक्षत्र हैं और 108 पादप हैं. And that without complete knowing this constitution, हम इसको पूरा नहीं समझेंगे. We cannot learn astrology. And first part is house. House is, what is house? Simple way, it is a structure. अब उसमें से काल पुरुष ने जो हमें दिया, जो भगवान ने हमें दिया, उन्होंने 1 से 12 हाउस में in sequence लिख दिया. First house is 1 number, second house is 2 number, third house is 3 number, and so on up to the 12. Now, what is first house? What does it signify? First house signifies you, yourself, your physical body, your physical strength, your stature, your looks, and your total personality. Second house is sustainer house. It strengthens first house. It is what it is your food. It is your money. It is your bank balance. It is your speech. And if second house doesn't support this house, the whole first house is destroyed. And so on. Every house has a different signification that astrology goes up forward. Now, after the house, we have to go to the Rashis. And there are 12. Can I know who knows all the Rashis? Can I learn from any of the participants? Hello? Hello? जी सर, जी सर. जी. वरुण, ये पूछो इनमें से किसको प्लैनेट्स और राशियों के बारे में पता है? पता लगे कोई तो बंदे होंगे ना बीच में. बिल्कुल बिल्कुल सर. ग्रुप में हमारे पास अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो अपना क्वेश्चन या कुछ पूछना चाहते हैं सर से, तो प्लीज आप फ्री हैं, हैंड रेज कीजिए सर. मैं आपको सर, आई हैव कम एज एन एम्प्टी वेसल टू लर्न. अगर कुछ आता भी है तो लगता है कुछ नहीं आता आपके सामने बैठ के सर. नहीं, ऐसी बात नहीं है. एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल साइंस है, सरल विद्या है. इसको सरल माइंड से लेके ना आप काफी आगे पहुंचेंगे. अगर आप सोचेंगे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जल्दी में भाग के पकड़ने. हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ हेयर एंड टॉर्टोइस? आपने पढ़ी है? यस सर, बिल्कुल पढ़ी है. तो कौन जीता? द टॉर्टोइस स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. क्योंकि वो धीरे चल के ही स्टडी, और उसको घमंड था हेयर को कि मैं तेज भाग सकता हूँ. तेज मत भागिए, इसको सोचिए. देखिए, मैं अब एग्जांपल देता हूँ. सपोज मेरी मेष राशि है. अब मेष राशि क्या है? इसका मालिक मंगल है. इसका स्वभाव उग्र है, अग्नि है. मंगल गुस्सा है. मंगल सेनापति है. मंगल कमांडर इन चीफ. अगर मेरी मेष राशि है तो मेरे ट्रेड्स मंगल वाले हो जाएंगे. मैं
मेरा बेल्ट जो है ना, मेरी जो कमांड है वो मंगल वाली हो जाएगी। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूट करती है फर्स्ट हाउस में। अगर राशि आ गई तो हाउस की एंटिटी खत्म हो गई, वो राशि की एंटिटी चलेगी। अगर यहाँ पे टॉरस आ जाती है, अब टॉरस को वीनस कंट्रोल करता है। अब वीनस क्या है? वीनस लग्जरी है, वीनस कंफर्ट है, वीनस सेक्स है, वीनस परफ्यूम है, वीनस सेक्स है, वीनस क्रिएशन है, वीनस प्रोक्रिएशन है। सो ये डिफरेंट ट्रेड्स तो हर राशि के जब हम कोर्स चलेंगे ना, एक एक एलिमेंट। अब ये देखो, हमें हमारे ऋषियों ने, भगवान ने क्या किया, 12 राशियों को 4 हिस्सों में बांट दिया। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये हमारी बॉडी है। अब अग्नि में क्या आ गया? अग्नि में राशियां आ गई 1, 5, 9। 1 is मेष, 5 is लियो, 9 is सेजिटेरियस। ये इनका अग्नि तत्व है। अब ये जहां भी जाएगी उस हाउस को अग्नि तत्व में रखेंगे। दूसरा है अग्नि के तत्व है पृथ्वी, 2, 6 and 10, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिका, ये अर्थ साइन है। ये आपको कॉन्स्टिट्यूट करती है हाउ मच मनी यू विल हैव, हाउ मच solidity in finance you have, how much you can earn. That is business, that is your effort, and that effort and output. Then is 3, 7, 11, Gemini, Libra and Kumbha. ये है ये राशि, ये आपकी इंटेलेक्ट को, इंटेलिजेंस को बताती है, ये आपके कम्युनिकेशन को बताती है। व्हाट इज एयर? एयर इज कम्युनिकेशन। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये एयर ही पहुंच रही आपसे। अगर मेरी एयर खत्म हो जाए, आई एम फिनिश्ड। सो 3, 7, 11, that is basically communication. And 4, 8, 12, they are jal rashis. 4, 8, 12, they are अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, वो मोक्ष है। वो आपके, ये समझ लो, चलाए आप चले, आप सेवा करो, आप भगवान को भजो, आप मोक्ष की तरफ। इसको अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल भी कहते हैं। धर्म, अर्थ का मोक्ष, ये इसका दूसरा नाम है। अब हमारे इसमें तत्व आ जाते हैं। अब इन राशियों के गुण क्या है? इन राशियों में गुण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब सतोगुण क्या है? सतोगुण हमारे पास है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, ये सतोगुण है। बुध और शुक्र, सतोगुणी का क्या मतलब? अबव ह्यूमैनिटी। They are streaks. Streaks. What is streak? That you are not affected by happiness or sadness. They are streaks. वो संत लोग 159 आते। और उसके बाद जो रजोगुणी प्लैनेट्स है वो बुध और शुक्र है। बिजनेस, कंफर्ट, लग्जरी, एंजॉयमेंट, that is the second stage of humanity. That comes as human being, we are having plus and minus. We have certain negatives, certain positives. That's why we are human being, रजोगुणी। और तमोगुणी कौन है? शनि महाराज, मंगल महाराज, राहु एंड केतु। और बुध जो है वो दोनों साइड पे आ जाता है। अगर बुरा है तो तमोगुणी हो जाता है, अगर अच्छा है तो रजोगुणी हो जाता है। सो बुध को हम छेड़ते नहीं। तो जो तमोगुणी है, दे आर जेलस, they are a sort of, they are envious. They want to have all that you have, even if they have more than you, but they are still not satisfied. Unsatisfaction is part of tamogun. So these are the traits our rishis taught us how to deal with them, from tamoguni to rajoguni, rajoguni to satoguni, and satoguni to moksha. And that is the basic trend where we have to study astrology bit by bit. Now suppose what people are doing after getting little knowledge of astrology, say they know about the house, they know about the Rashi,
they know about the planet. But if they do not know nakshatra, the total system is a collapse. Then वो बंदा justify नहीं कर सकता. I may tell you, one nakshatra can take 13 degrees 20 minutes, and it has 4 padas of 3 degrees 20 minutes each. अब एक राशि में 9 पादा आते हैं. अब आप सोच के देखो कि एक मेष राशि है, उसमें 9 पादा आते हैं. 9 पादा में 9 प्लैनेट आते हैं. अगर वहां पे सूर्य उच्च का, सूर्य मेष राशि में उच्च का बैठा है, हम पढ़ाएंगे आपको उच्च क्या है, नीच क्या है, उच्च की डिग्री क्या है, नीच की क्या है, स्वराशि क्या है, ऑल दैट. और स्वराशि के क्या ट्रेट्स है, उच्च के क्या ट्रेट्स है, किस डिग्री तक उच्च का है, किस डिग्री तक नीच का है, उसके उस डिग्री के पास होने के बाद ना वो इतना उच्च का होता है ना उतना नीच का होता है. अब फॉर एग्जाम्पल सूर्य उच्च का है मेष राशि में. अब मेष राशि में एरीज से लेकर सैजिटेरियस तक 9 पादा लग गए. सूर्य नीच का कहाँ होता है, लिब्रा में. अब अगर वो भरनी के 3rd पादा में आ गया, वो आएगा मेष राशि में, लेकिन उसका नक्षत्र नीच का है, वो कभी अच्छे फल नहीं. You get my point, वरुण जी? Sir, I'm trying to get, पर थोड़ा सा ये है जी, ये मल्टी लेयर्ड है, इसलिए कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए मिथ, इट इज ए कंप्लीट साइंस. You can do PhD or post graduation in any subject because you are having a set of books to guide you. But astrology is so vast. Suppose I know Shani. What is state of Shani? शनि बूढ़ा है, शनि लंगड़ा है, शनि कमजोर है, शनि स्लो फल देता है, लेकिन शनि कर्म दाता है. हमारे सारे पिछले कर्मों का वी आर विक्टिम ऑफ आवर पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म. हम इस धरती पे आए, हम क्यों इंडिविजुअल हैं? आप कभी अपने हाथ को देखो, क्या आपके हाथ किसी के हाथ से मिलते हैं? क्या किसी के फिंगरप्रिंट किसी से मिलते हैं? सो दिस होल क्रिएशन इज by virtue of our past life pending karmas. उसी वजह से हमें वो सेट माँ बाप मिलते हैं, वो सेट भाई बहन मिलते हैं, वही सेट दोस्त मिलते हैं, वही नोन मिलते हैं, ताकि हम अपना इस कर्म का हिसाब करें. हम उनमें से हमें एक सेट ऑफ उस पाइल ऑफ कर्मा जो पेंडिंग कर्मा, उसमें हमें प्रारब्ध कर्मा मिलते हैं एक लाइफ के लिए कि इसको पूरा करो. अब कर्मा क्या है? कर्मा 3 किस्म के, दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा, दृढ़ अदृढ़ कर्मा. और इनको दृढ़ कर्म है जो हम कितनी भी रेमेडी कर ले हम ठीक नहीं कर सकते. लोग कहते हैं ना रेमेडी करो. दृढ़ कर्म है मजबूत कर्म, जिसका फल आपको भोगना ही भोगना है. और अदृढ़ कर्म वो है जिनको आप मिटिगेट कर सकते हो, जिनको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा कूल कर सकते हो. दृढ़ अदृढ़ कर्म है, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते. वो डिपेंड करता है कौन सी राशि से. पूरी की पूरी 12 हाउस में जो आपकी 12 राशि है, सब में एक कर्म छुपा हुआ है. सपोज आपका नीच का शनि लगन में बैठ गया, तो आपका कर्म तो शुरू हो गया. आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माइंड इतना ये पकड़ लेगा ये का. अगर चौथे घर में शनि आ गया, चौथा घर में सुख का है, मनी का है, अब चौथे घर से वो एस्पेक्ट करेगा आपके लगन को. 10th एस्पेक्ट है, वो सारी उम्र आपको जैसे होता है ना डंकी 20 का बर्ड, वो घर आप नाप के रखेगा. भैया या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी संभाल ले, नहीं तो यू आर फिनिश्ड. तेरी टेंट है फिश. जहां वो कर्म से भागा वहां पे वो खत्म, सत्यानाश हो गया. तो ये ट्रेट ऑफ प्लैनेट्स आर गुड और बैड. नो प्लैनेट इज वेरी गुड, नो प्लैनेट इज वेरी बैड. डिपेंड्स हाउ यू डील विद इट. अगर कोई रेमेडी कहता है, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रेमेडी है एक्सेप्ट योर कर्मा.
अगर शनि चौथे घर में बैठा है, भाई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, अपने बच्चों को पालो, अपनी वाइफ को पालो, लुक आफ्टर योर हाउस, डू ट्रूथफुल कर्म टू अर्न योर लिविंग एंड सर्व। आप यहाँ पे उनका कर्जा देना है, ऐसे ही सूर्य लगन में बैठ गया, तुला राशि में चाहे लगन में बैठ जाए, तब भी वो बुरा फल नहीं देगा, क्योंकि वहां पे मेष राशि है ना कालपुरुष की, तब भी वो 50-60% आपको अच्छा फल देगा। बृहस्पति कर्क राशि में 10th हाउस में बैठ जाए, अब कालपुरुष के हिसाब से 10th हाउस में मकर राशि आती है, तो वहां पे सीमिंगली लगेगा बृहस्पति उच्च का हो गया लगन के हिसाब से। लेकिन अगर हम कालपुरुष को पकड़ के चलते हैं, क्योंकि कालपुरुष को हमने कभी नहीं भूलना, वहां पे बृहस्पति आपको कभी अच्छे फल नहीं देगा, कितना भी अच्छा हो। सो दैट वे इसको समझने के लिए न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री बहुत छोटे सब्जेक्ट रह जाते हैं। न्यूमरोलॉजी जी, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा बीच में, बस यही एक सबसे बड़ा एक सवाल आता है दिमाग में कई बार। मेरे ख्याल से मेरे जो कलीग्स हैं, जो यहाँ पे आपको ज्वाइन कर रहे हैं, जो बैठे हैं आप मेरे साथ, शायद उनका भी ये होगा कि ये न्यूमरोलॉजी और ये जो दूसरी साइंसेस है, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और ये सब जो इसके सब डिविजन्स हैं, ये क्या इनका बेसिक आधार जो है वो एस्ट्रोलॉजी से ही निकलता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि न्यूमरोलॉजी में भी हम सीखकर कहीं ना कहीं हम वापस वही एस्ट्रोलॉजी पे आगे अटकते हैं कि क्या उसका साइन है, क्या पामिस्ट्री का आधार निकलता है। पामिस्ट्री में क्या है? पामिस्ट्री में आपके पास माउंट्स हैं, आपके पास लाइन अमाउंट क्या है? आपकी फर्स्ट फिंगर जुपिटर फिंगर है, इसके नीचे आपका जुपिटर है। सेकंड फिंगर आपकी सैटर्न फिंगर है, इसके नीचे शनि है, माउंट है सैटर्न। थर्ड फिंगर जो रिंग फिंगर है, ये सन फिंगर है, इसके नीचे आपका सन माउंट है। फोर्थ फिंगर आपकी मरकरी फिंगर है, इसके नीचे मरकरी है। यो साइड पे जो बल्ज है, इट इज मून। और आपके हाथ के इधर और इधर अपर एंड लोअर मार्ग, फिर राहु केतु है। हैंड हैज सम डिक्टम एस्ट्रोलॉजी, और ऐसे भी एक्सपर्ट हैं जो हाथ से जन्म पत्री आपका एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी है ना, ये मैन मेड है नंबर्स की, ये कहीं भी क्लब नहीं करती एस्ट्रोलॉजी से। मुझे बताओ, न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 आप सूर्य कहते हो, नंबर 2 को आप मून कहते हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी नंबर 1 इज मार्स, नंबर 2 इज वीनस, नंबर 3 इज मरकरी। लेकिन यहाँ नंबर 3 आपका जुपिटर आ गया, नंबर 4 राहु आ गया। जी जी जी। जबकि राहु के एस्ट्रोलॉजी में राहु का कोई नंबर ही नहीं जी। ये हम कहते हैं शनिवत राहु, मंगलवत केतु। तो ये तो हम कहते हैं कि केतु जो है वो मंगल की तरह काम करता है, इसलिए हम उसको स्कॉर्पियो में उच्च का लेते हैं। और राहु जो है वो शनि आता है, वो शनि, ये है दोनों शनि के चलते, लेकिन राहु के ट्रेड शनि से बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब सोर्स, अब देखो ना, एयर का सोर्स क्या है? एक नेचर ने जो हमें गाइडेंस दिया है, एयर का सोर्स शनि है। शनि हमें विंड देता है, उसको कंट्रोल जो है आपकी बॉडी में राहु करता है। आपके कितनी सांस है वो राहु ने डिसाइड कर लिया। राहु इज आवर डेथ पेनल्टी। जितनी बॉडी हमने सांस देनी है ना, शनि ने अलॉट कर दी है, राहु उससे ज्यादा नहीं जीने देगा। और ऐसे ही मून एंड वीनस, they are source of water in the body. Moon is a Moon and Venus, they are source of water. Moon is a total supplier in our body. Venus works.
Venus, what it does, when a soul dies, it carries a floppy of your karmas. And that floppy of karma goes into the brain of father as Venus. Wo in the shape of sperm, it does creative work. And that's how, with your karma, that sperm forms human being, a child in the womb with the egg. And gradually, those karma जो आपको अलॉट हुई है बॉडी उन पेरेंट्स के पास, आपका कुछ नहीं है, आपने कमिटमेंट की है भाई ये मेरे कर्म है, मुझे एक हफ्ते दो, आपको पता नहीं है आपने कमिटमेंट की है। हम रिग्रेट क्यों करते हैं? आप देखो ना, संत लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को इतना स्पिरिचुअलाइज करते हैं, एक स्टेज पे आके ना उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उन्होंने कपड़े पहने नहीं पहने, ठंड है गर्मी है, खाया है नहीं खाया, दैट इज थिंग you have gone out of bounds of materiality. जहां पे materiality खत्म हुई वहां पे आदमी शांत हो गया. You become strict. You are not affected by good or bad, sad or happy. तो बेसिकली अगर हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं ना, इसको खुले मन से पढ़ें. अब प्लैनेट को पकड़ के चल, सपोज आपने जुपिटर को पकड़ा, जुपिटर जीव है, जुपिटर आकाश है, जुपिटर ऑक्सीजन है. अब ये ट्रेड्स आपको पता लगे. अब आप ये देखो, जुपिटर गुरु भी तो है, जुपिटर आपका इंटेलेक्ट है. अगर आप गुरु को रिस्पेक्ट देते हो तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी. अगर आप भगवान को, मंदिर को, अब सेकंड हाउस आपका मंदिर है, विष्णु हाउस है, और सेकंड हाउस में ही आपका सब कुछ पड़ा है, धन है आपका, आपका पेरेंट का, आपका परिवार है, जिस परिवार में आप आए हो वो सेकंड हाउस है, जहाँ पे आपके पेरेंट्स है, आपके भाई बहन, मामा चाचा सब है. वही आपका बैंक बैलेंस है, वही आपके फिक्स डिपॉजिट है, वही आपकी स्पीच है, वही आपका मार्केश हाउस भी है. यू नो, सेकंड 7 दे आर मार्केश हाउस. अगर वहां पे बुरा प्लैनेट बैठ गया तो then we do not know what may happen. We have to recognize as to what are the nakshatras, what are the degree of the planets, what are the, अब इसमें एस्पेक्ट बड़ा काम करता है, इसमें कंजंक्शन बड़ा काम करता है, इसमें नक्षत्र काम करता है, इसमें. अच्छा, फिर उसके बाद जो हम एडवांस में आते हैं, फिर हम आते हैं आत्मा कारक. And what is the Atma Karak? Atma Karak is the planets carrying highest degree in your horoscope, in your Lagna chart. And then there is Amatya Karak, the planets having little less than highest degree. Amatya Karak. That's so that एक किंग है, एक मिनिस्टर है. और जहाँ पे आपका आत्मा कारक बैठ गया, वहीं पे स्प्राउट खाते आपकी लाइफ. बट लोग समझते हैं आत्मा कारक आपके किसी घर में बैठा है, ये बड़ी खुशी की बात है. ये खुशी की बात नहीं है. आत्मा कारक का मतलब है कि यू आर हैविंग बिग माउंटेन ऑफ कर्मास टू डिसॉल्व इन दिस लाइफ. आपको वो कर्म निकालने हैं, उसी आत्मा का अमर्त्य कारक उसको पुश करेगा. मंत्री है वो कहेगा भैया इसे कर्म कर. अगर आपका बुरा प्लैनेट 7वें घर में बैठ गया, 7th house is your spouse house, 7th house is your public dealing, 7th house is your business house. क्या करेगा? आपकी पत्नी के आगे आपको हाथ छोड़ के खड़ा होना पड़ेगा. आप जिससे बिजनेस करेंगे उससे लो रहना पड़ेगा, और उससे so that house will justify how you have to mitigate your karma by doing duty of those that house. So this is all together. मैं चाहता हूँ आप लोगों को, अगर मेरी कुछ समझ आ रही है, आप साथ साथ क्वेश्चन करिए ताकि मैं एलैबोरेट कर सकूं. क्योंकि अगर मैं बोलता जाऊंगा ना, देयर इज नो एंड, मैं पूरी एस्ट्रोलॉजी बोल दूंगा. आप साथ साथ आप क्वेश्चन करो, या किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, कोई भी सवाल पूछो, आई एम रेडी फॉर द रिप्लाई. प्लीज शर्मा जी, मैम, विनीत जी, अग्रवाल जी, कोई सवाल हो सर से पूछने के लिए तो पूछ सकते हैं आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको.
या आप खुद भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ हाँ डायरेक्ट Sir, फाइनेंस sir, I have a question. या Hello, sir. How are you? आई एम Fine, फाइन। fine. आप अपना वीडियो खोल दीजिए। Sir, yes, actually, sir. I'm outside. I can't access my video, unfortunately. Okay, no issues. ओके Yeah, I apologize, sir. So my question is, sir, is that true, sir? Whenever they say whatever planet that comes in your lagnas, that comes ultimately in their own way, they will take you to the higher self. Is that true? beg your pardon, takes you to what? Ultimately, towards the end, जैसे दशा चल रही है वीनस का, so in their जी। own respective way, they will try to connect you to God, like ultimately. Is that true? नो नो द ट्रेड्स वीनस के ट्रेड्स तो है ही डिफरेंट ना। वीनस देखो वो है कौन? वीनस का करेक्टर क्या है? वो राक्षसों का गुरु है। तो Yes. वो गुरु तो है, लेकिन उसके पास संजीवनी भी है। वो आपको पुल करेगा लग्जरी की तरफ, वो पुल करेगा कंफर्ट की तरफ। वो आपको भगवान के पास कहाँ जाने देगा? अच्छा। वो अगर उसमें देखिए, अब अगर उच्च का है, अगर नीच का है, फिर क्या करोगे? डिपेंड करता है ना। वीनस कन्या राशि में नीच का होता है और मीन राशि में उच्च का हो जाता है। अगर कन्या राशि में है तो नीच का है, तो इट विल पुल यू टुवर्ड्स फिजिकल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, बैड वुमन, एक्स्ट्रा मैरिटल। अगर वो पाइसेस का है, उच्च का है, तो फिर तो बृहस्पति के साथ मिलकर ना आपको दान भी कराएगा, अच्छे काम भी कराएगा, मंदिर भी बनवाएगा लोगों की। डिपेंड Sir, करता है actually, बाकी मैं पाइसियन हूँ और मेरा वीनस का महादशा चल रहा है अभी। अब जी स्टार्ट हुआ है बस। आपका वीनस कहाँ बैठा है? कौन सी राशि में? सर आइडिया नहीं है, सॉरी, मेरे को हाउसेस से कोई आइडिया, आई एम वेरी न्यू टू एस्ट्रोलॉजी, बट मैं इतना पता है मीन राशि एंड मेरा भी महादशा इस वीनस का चल रहा है। नहीं, मीन राशि लगन में। Sir, he has no Sorry, idea actually. नो आइडिया सर। नहीं सर, देखिए, जब तक मैं आपको ये ना जानूं कि आपका लगन क्या है, लगन में राशि कौन सी है, वीनस लगन कैप्रिकॉर्न है, तो कैप्रिकॉर्न लगन है। चलो, और वीनस कहाँ बैठा है? ये आई डोंट नो, बट उसका महादशा चल रहा है, इतना पता है मुझे। चलो, महादशा चल रहा है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कैप्रिकॉर्न का 5th हाउस में टॉरस आ गया और 10th हाउस में ये तो बड़ा राजयोग है जी आपको। वीनस इज कारका फॉर कैप्रिकॉर्न। अब मेरा सवाल है, कब से शुरू हुई है वीनस की महादशा? एंड ऑफ 2019। तो आपका तो वीनस चल रहा है 3 साल का। यस दैट्स ट्रू। तो आपने तो काम चेंज किया, आप तो कंफर्ट जोन में है, पैसे कमा रहे हैं 19 से। यस सर, वेरी ट्रू, 100%। ये तो कारण है ना। कैप्रिकॉर्न के लिए ये केंद्र त्रिकोण का मालिक हो गया, इसने विष्णु लक्ष्मी योग बनाया। सबसे बढ़िया प्लैनेट कैप्रिकॉर्न के लिए वीनस है, और इसने आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया 2019 जब से शुरू हुआ है। And I hope you will trust me and you will say yes. 100%, sir. 100% agree with you, sir. But I am recently getting into occult sciences. So I've done my numerology. Now I'm more inclined towards astrology. सर, अगर आप कैप्रिकॉर्न लगन के हैं ना और शुक्र की महादशा है, तो आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो करिए। आपको न्यूमरोलॉजी कन्विंस नहीं करेगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इट इज ए हॉलो साइंस। I am not prejudiced, लेकिन 1 से 9 नंबर में क्या मिलेगा, लोशो ग्रिड में क्या मिलेगा, मुझे बताओ। मैं अभी इसको ना डाइसेक्ट कर सकता हूँ। मुझे बताओ, 3 और 4 ऊपर 4 और 3 को उन्होंने वुड एलिमिनेट कर दिया। राइट। 258 को गोल्डन कर दिया है कि जिसका 258 नहीं है उसके पास प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। यू बिलीव मी? अब मेरा 258 नहीं है, 5 भी नहीं है, 8 भी नहीं है,
और मेरे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, कहाँ से बिलीव करोगे? Correct. और Correct. मैंने बहुत सारे न्यूमरो नंबर्स में ओशो ग्रिड बनाए हैं, जिनके पास ये 4, 5, 6 and 2, 5, 8 नहीं है. They are having absolute owner of good big properties. कहाँ से जस्टिफाई करोगे? एस्ट्रोलॉजी में मेरे पास मंगल उच्च का पड़ा हुआ है, तो मेरे पास प्रॉपर्टीज है, जस्टिफाई. जैसे अभी आपने मुझे सिर्फ 2 बातें बताई हैं कि आपका कैप्री का लगन है और आपकी शुक्र की बात है, तीसरी बात तो नहीं कही. जी नहीं सर. और मैंने कनेक्ट कर लिया कि आपका केंद्र त्रिकोण आयोग जाना है और शुक्र बड़ा कारक है. जब से शुरू है उससे आपको एक मेटामॉर्फिक चेंज, इट हैज चेंज योर लाइफस्टाइल, इट हैज चेंज योर ब्रेन थॉट एंड इट हैज चेंज योर कंपनी आल्सो. Yes, absolutely. Sangat, like my friends. Yeah. ये एस्ट्रोलॉजी का मैजिक है. इसमें मुझे बताओ एक न्यूमरोलॉजिस्ट क्या बोल सकता है? आप उसको बोल के देखो आपकी दशा चल रही है, कुछ नहीं बोल सकेगा, उसमें दशा है ही नहीं. उसमें लिमिटेशंस बहुत है सर. इनफैक्ट घूम करके आदमी को मुझे बताओ अगर 8 नंबर है, वो शनि का नंबर है, तो उसकी डिग्री कहाँ है? जी. 3 नंबर है, वो जुपिटर है, उसकी डिग्री कहाँ है? उसके नक्षत्र कहाँ है? सर अब हमारे कितना नाम चेंज. मुझे मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ. मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी 2 भाई जी. दोनों को 85,000 करोड़ डिवाइड हुआ. मुकेश टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गया, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. अनिल कर्जे में है. जी सर. तो एंड एज पर न्यूमरोलॉजी अनिल अंबानी इज मोर लकी. राजयोग बनता है उसके, उसमें वो गोल्डन योग. तो मुकेश में बताया ना एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजी में राजयोग आता था, भूखा क्यों मरता? राइट. तो उसके भाई ने उसको 40,000 पता नहीं कितने करोड़ उसका कर्जा उतारा. आप अनिल अंबानी का नाम चेंज कर लो, मुकेश अंबानी थोड़ी बन जाएगा. सर मुकेश अंबानी के स्टार देखो ना कितने. राजन सर, विनीत अग्रवाल जी है. विनीत जी क्वेश्चन कीजिए सर अपना. सर ये आप कैसे पढ़ाएंगे? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. नहीं सर, ये बड़ी तो शुरू से शुरू करना होगा. हम लोग तो एकदम 0 लेवल पे हैं. बिल्कुल आपकी बात सुन के लग रहा है कि एवरीथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड. नहीं, बिल्कुल सरल विद्या है. मैंने कहा था हेयर एंड टॉर्टोइस की स्टोरी पढ़ के चलो, तो मैं वैसे पढ़ा के तो आपको परफेक्ट करता हूँ. आप मेरे साथ 1 साल जुड़ जाइए, उसके बाद आप कहीं नहीं जाएंगे. सर राजन सर स्क्रैच से ही शुरू करेंगे, बिकॉज अभी तो जो राजन सर ने कुछ बातें बताई है वो तो हमारे ऊपर से निकल नहीं, मैं आपको शुरू करेंगे सर अग्रवाल जी. बिल्कुल अल्फा से शुरू कराऊंगा और जेड तक ले जाऊंगा. 1 से 100 तक की गिनती, 1 से 100 तक की गिनती मैं सिखाऊंगा. 101 आपने पढ़ना तरीका मैं बताऊंगा. 101 कैसे गिनना है. राजन सर थोड़ा सा बताएंगे आपका लाइफ का एक्सपीरियंस, और जो आपने उनका 1992 में बिल क्लिंटन जी का किस तरीके से किया था, वो सब थोड़ा सा सुनना चाहेंगे हम लोग. ये बड़ी यूनिक स्टोरी है जी. मैंने बिल क्लिंटन उस वक्त गवर्नर आर्कनसास का था. और CNN पे मैं उसका लेक्चर देख रहा था. एंड वुड यू बिलीव, मेरे पास उसका कोई हॉरोस्कोप नहीं, कोई बात. पहली बार मैंने उसका नाम जाना कि इसका नाम बिल क्लिंटन है. ही वाज स्पीकिंग अबाउट जापान एंड ही वाज इन प्रेसिडेंशियल रेस. ये भी बात में पता लगा. अब मैंने उसकी हैंड की मूवमेंट, उसके वर्ड्स, उसकी आईज, उसके ईयर्स कैसे हैं, ये मुझे ना कुछ फिजिकल ट्रेट्स में I have good knowledge और समझ लो इंट्यूटिव नॉलेज. मैंने डिसाइड किया, तब मैं I was class 1 ऑफिसर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो मैंने सारा दिन उसको एनालाइज किया, उसकी पर्सनालिटी को, his movement of hands, his lifestyle and his total figure, his height and everything. मैंने सोचा यार ये बंदा प्रेसिडेंट बन जाएगा. मैंने चिट्ठी लिख दी जी
मैंने उसको जून जुलाई में चिट्ठी लिखी जबकि इलेक्शन होना था नवंबर में। मैंने उसको ये लिखा कि यू विल विन बाय मिनिमम मार्जिन ऑफ 30%। ये देखो कितना बड़ा रिस्क लेगा। और जब इलेक्शन हुआ 30% मार्जिन से जीत गया। और उससे पहले एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन जो बीबी रमन की है, उन्होंने लिखा था जॉर्ज बुश जूनियर विल विन। बिल क्लिंटन कहता है, उसने मैगजीन में छाप दिया। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में वो मैगजीन दिखाई कि द होल वर्ल्ड वाज एस्ट्रोलॉजिकली टॉकिंग अबाउट विक्ट्री फॉर बुश एंड हाउ कुड यू से अबाउट हिज विक्ट्री। आई सेड देव आर माय, मेरी अपनी इंट्यूशन है। अब इंट्यूशन मेरी क्यों है? क्योंकि केतु 5th हाउस में बैठ के उच्च का है, तो आपको इंट्यूटिव लगता है, यू इमीडिएटली एग्जामिन थिंग्स। एंड देयर आर अदर ट्रेड्स आल्सो व्हिच विल with the time I'll tell you how you to see intuition in your horoscope and the planets, because there are so many things, aspects हैं, combinations हैं, then इनकी layers हैं, different layers हैं, then नक्षत्र बेस करके ना आपको मजा आएगा। जो आप आगे जाएंगे ना आपको आनंद आता है। जैसे होता है ना, आप स्विमिंग सीखते हो, स्विमिंग में आप पहले फ्लोटिंग करते हो, आप डर जाते हो। फ्लोटिंग के बाद फिर आप उसको थोड़ा सा और हायर वाटर में ले जाता है। मेरे साथ यही हुआ। फिर आपको वो कहता है डीप में छलांग लगाओ, और जिस दिन डीप में छलांग लगा के आप पानी में खड़े हो गए, यू बिकम ए स्विमर, एंड दैट इज व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। गो विदाउट फियर बट हैव द इंटेंशन टू लर्न इट। सचिन तेंदुलकर ना अगर उसकी ये इच्छा न होती कि मैंने सुपर बैट्समैन बनना, उसके साथ तो कामली भी था। कपिल देव नहीं बन सकता to win the World Cup, because you have to put your heart and soul together. You have to forget your physical thing. You have to stiffen your mind and your intention that come what may. I may eat food or I may not eat. I'll live with astrology. I'll sleep with astrology. I'll breathe with astrology. Then astrology belongs to you, because then gods, they come down in your body and bless you. And that's my faith. True, sir. So, may I ask you, sir, what are your numbers, sir? Your date of birth? He wants 9 September 1947. Wow. Yeah. Even I'm a 9 number. So that's why I'm asking. Nine number are complete numbers. Sir, has astrology been your profession or is it your passion? It is passion and profession both. Till I was class 1 officer, it was just, I used to give everybody free. I had taken an oath I'll not have 2 incomes. The moment I was off the job, then I made it a profession. I met thousands and lakhs of people free of cost. I would not charge, because then I was dedicating and studying rather spending money to learn more. Sir, I would like to share. So I'm a same number as you are. My psychic is 9 and destiny is 3. That's very good. Mine is also 9 and 3. That's good. Yeah. That's why we are into occult, and you are obviously God of occult, and I'm no one. Yeah. But Yeah, this is occult number. You know, in numerology, it is Mars and Jupiter combination. That is the best combination. yes. Sir, tell us That's about why that. Sir, kindly tell us about your Rahul Dravid episode, which you held in during that series, and after those. Basically, in the year 2000, I was on world tour on behalf of a person who is man of $5 billion. Okay. That fellow met me in 92-93 when he was in London doing garment business. I predicted for him that before 2000, you will be having offices all over the world. Okay. In the year 2000, he was having offices all over the world.
and he was man of over $5 billion US. Okay. He called me in business class, took me around the world. I examined 1,500 people of his company Oh, to place them up and down, up and down, up and down. So that way, and he gave me very good amount of my charges. In his headquarters was Hong Kong. In Hong Kong, his secretary used to take my notes. सर थोड़ा हिंदी में भी बताइए, हिंदी में। वो अलग कैबिन थी, वो मेरे से नोट्स लेती थी, स्टेनो थी उसकी, तो मैं उसको लिखवाता था, ये बंदा क्या है, ये बंदा क्या है, ये बंदा क्या है, वो फिर मेरे अपने पास को बताते थे। उसी सेक्रेटरी की एक फ्रेंड इंडिया में थी जो राहुल द्रविड़ की मैनेजर थी, तो उसे कहा यार आई हैव गॉट ए मैजिक मैन, तो यू Rahul Dravid is being downgraded, you consult him. And she contacted me from Hong Kong. Then that manager lady contacted me, and I was called in Oberoi Hotel. The whole of the team was going to New Zealand. And Dravid, I found you are victim of cancer, and you are being back pushed in spite of your best. You are not able to score that much. Then I taught him how to do Kalsarpa Puja. You do it yourself. I'll guide you. I will not do anything for you. But only thing is I charge you this much. He said, okay. And he did that. And later he became captain of the team. In 2003. And then another was small. And Dinesh Karthik also. So that way, na, अगर आप इसको प्रोमिनेंटली और दिल से पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको अवेलेबल हूँ, दिल आपका, एफर्ट मेरे होंगे, आप दिल लगाइए, बाकी आप कितने भी सवाल लाइए, जहां तक मेरी डिक्शनरी है मैं आपको जवाब देता हूँ। और कोई कोर्सेज कब से स्टार्ट करेंगे? We are going to start from coming Saturday. Coming Saturday. Okay. Yes, 7 p.m. in the evening. First batch with Sir. And what's the second batch? Second, you see, we will be Sir will be conducting on Saturday and Sundays. Okay. Ji. So no. So both the days will be classes, right? Or only Saturday? Saturday, Sunday. Kyun sir? Rajan sir? Yeah. Saturday, Sunday? Yeah. It will be almost 2 hours Saturday, 2 hours Sunday, and then there would be homework for 5 days. I'll check all the homework, then we'll go further. I want to be sure what I taught you, you have got it. We will review the previous, then go forward. So that's what I mean. It is not like एक हफ्ते में numerology खत्म, आपके 15-20 साल गए, लेकिन आप कहीं भी नहीं पहुंचे। मुझे बताओ, मेरा 9 सितंबर 1947 को फिट तो करो न्यूमरोलॉजी में, मैं नहीं होता आपके पास फिट। एस्ट्रोलॉजी में द मोस्ट, वुड यू बिलीव, एस्ट्रोलॉजिकली मैं तो चाहूंगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट बनते हैं वो कम से कम मेरी किताब जरूर पढ़े, मेरा सारा एक्सपीरियंस उसमें है। और I have written a book, एस्ट्रो ज्ञान। अगर वो किताब आप पढ़ते हैं ना तो काफी कुछ खुल जाएगा, जो मेरा दिमाग उसमें पड़ा है वो खुल जाएगा। उसके जो क्वेश्चन है, टाइम टू टाइम यू कैन आस्क मी, इवन विदाउट हैविंग ए क्लास, अदर डेज, मंडे ट्यूसडे, कहीं भी आप कंफ्यूज, आई एम अवेलेबल टू ऑल माय स्टूडेंट फॉर एनी क्वेरी if they are not understood. There is no bar. I am open to everybody, or because I have to impart this knowledge to everybody. And nobody will be, अगर मैंने उंगली पकड़ ली है ना, मैं कमजोर को तो छोड़ूंगा नहीं, स्ट्रांग तो चल ही रहेगा। जो कमजोर है उसको कस के पकड़ लूंगा, और जो स्ट्रांग है वो तो चलता ही रहेगा। Very good, sir. अग्रवाल साहब कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए सर से। सर आफ्टरनून का टाइम बैठेगा क्या?
सैटरडे संडे शाम को थोड़ा आउटिंग रहती है फैमिली के साथ, तो अगर आफ्टरनून हो जाए तो बेटर रहेगा सर। आफ्टरनून कर देंगे, हमें तो कोई इतराज नहीं है। वरुण इज होस्टिंग एवरीथिंग, तो ही विल कंसल्ट ऑल ऑफ यू एंड फाइंड आउट इन बिटवीन टाइम ही सूट्स एवरीबॉडी। वरुण जी हमको 3 to 5 सूट करता है सर। मैम आप बताइए, अभी जो हमारा सैटरडे को बैच करना चाहेंगे तो हम 3 to 5 कर सकते हैं, दीक्षांशु जी एंड मैम, आर वी कंफर्टेबल? Varun, can I get back to you by the evening or tomorrow? Because थोड़ा no सा मेरे issues. को देखना पड़ेगा इस सैटरडे का। Yeah, No yeah. issues, no Time issues. evening को ज्यादा सूट करेगा, to be honest. वरुण सुनो, जी जी वरुण, जी, it will be too early this Saturday. लोगों को डिसाइड करने दो। Okay. हम वेडनेसडे इनको थोड़ी, अगर आप चाहते हो तो वेडनेसडे और नॉलेज देते हैं। वेडनेसडे वी आर गोइंग टू हैव अगेन फ्री वेबिनार। वेडनेसडे हम लोग एक और कंडक्ट करते हैं सर, इवनिंग में 7। इनको ना मैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बताऊंगा। आई स्पीक ऑन 4 डायरेक्शंस के Okay. प्लैनेट्स की डायरेक्शन क्या है, राशियों की डायरेक्शन क्या है, जी कौन सी राशि और प्लैनेट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ बैठे हो, उसकी एनर्जी क्या है। तो वी विल डू एस्ट्रोवर्स, उसमें थोड़ा सा ज्ञान दूंगा इनको। जी तो आप इस सैटरडे इनको थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज करते तो सबको, ठीक है इसको नेक्स्ट सैटरडे, दिस सैटरडे इज 18 ना, जी। तो 25th इज क्रिसमस। ओके हम 25th को रख लेते हैं दोपहर को या ओके शाम को, जो भी सबको सूट करता है। ठीक है सर। How many people are attending this lecture? At present sir we are only 4 people, we are 4 students at present कोई- now। तो कोई अभी बात थोड़ा थोड़ा जी ये हाँ, Wednesday 4 को- से ना जी खूब चलेंगे। लोगों को पता नहीं था, कई बार बिजी भी होते हैं, जी लेकिन इनके कांटेक्ट से जो भी बैठे हैं, अगर जी। उनको अच्छा लगा है तो जी और लोग आएंगे। जी तो आप वेट कर लो, हम वेडनेसडे थोड़ा और पढ़ाते हैं नेक्स्ट जी, जी। सैटरडे से। जी अगर अच्छा ग्रुप बन जाता है, जी इवन इफ यही 4 रहेंगे मैं तब भी पढ़ाऊंगा, 400 होंगे तब भी पढ़ाऊंगा। जी जी, आपकी मानता है सर, और Thank हमारा you so much sir, thank हमारा you सर so much हमारी sir। ब्लेसिंग है कि आपके थ्रू हमें ये ज्ञान मिलेगा। मैडम Sir, nothing मैडम to को मैडम को जरा विजिबल करिए। मैडम सर बाहर हूँ कहीं पर, बाहर है सर। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं इसीलिए आई एम नॉट ऑन कैमरा। आई विल डेफिनेटली सी यू Okay. बी विजिबल नेक्स्ट टाइम। जी ओके ओके ओके। अदरवाइज तो अदरवाइज हम- सर ये वेडनेसडे इवनिंग को एक फ्री वेबिनार और कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें आई होप कि सर उसमें आई विल बी देयर। या 7 PM वील कंडक्ट द वेबिनार एंड उसमें सर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ऐसा है कि होपफुल मैं ऐसा हूँ कि उसमें स्टूडेंट्स ज्यादा आएंगे वेडनेसडे को। बुधवार को भी ये जितने लोग हैं, जी कोई भी सवाल लेके आए, जी मेरा फायदा उठाएं। जी मेरे पास जो भी है मैं अपना ताला खोल के रखूंगा। जी जितना लेना है ले जाओ, मेरे जी। खजाने में सब ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये खजाना। मैं तो लुटाने के लिए बैठा हूँ, इस खजाने को ले लो। ठीक है सर। मैं- सर हमको एक हेल्प कीजिए, जी ये विनीत जैसे जी, हमारे विनीत जी, दिशांक और हम तो हैं ही हैं, वरुण, हम 3 लोग तो हैं। जी सर। Absolutely. बाकी अगर 2-4 और हो जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम दो, वी विल टॉक टू अदर्स आल्सो। जी असल में हम लोग को ये आइडिया ना कि एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफिकल्ट साइंस है, मतलब ये सीखा जा सकता है कि नहीं ये भी हमको नहीं मालूम। यार आपसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद बहुत डिफिकल्ट है। एस्ट्रोलॉजी आसान, ये देखो ना, आपने आप खुद इतने डिफिकल्ट है, आपने परवाह ही नहीं कि अपने बाल उड़ा दिए। ये देखो, सर बाल के लिए मत बोलिए, बहुत सेंसिटिव है। सर हमने भी सुना कि बहुत डिफिकल्ट है। हैं? ऐसा है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। आप चलो तो सही। आप रास्ते पे मुझे बताओ, क्या गाड़ी चलाना आसान है? उसके गियर याद रखना आसान है? नहीं, आखिर गाड़ी तो तो हम सीधा चला तो- लेते हैं सर, गाड़ी फिर तो हम हाथ चला चलते लेते हैं। हैं। नहीं फर्स्ट सब टाइम जब चलता आप है। सीखना शुरू करते हो, बहुत बहुत डिफिकल्टी होती है।
इधर से ट्रक आ रहा है, उधर से बात आ रही है, इधर से। जब आप सीख जाते हो, हाथ अपने आप चलते हैं, पैर अपने आप चलते हैं। ऐसे ही अब मुझे कोई किताब, I am not looking at books. Everything has gone into my blood and my skin. So that the same will happen with you. Only thing is resolve yourself with this. इसके हो जाओ। जैसे होता है ना, एक आशिकी है ये, इससे इश्क करो, इसकी भूख लगनी चाहिए आपको। सर मुझे तो तो कुछ इतनी समझ भूख है। आएगा तभी आशिकी होगी ना सर, तभी भूख लगेगी। वो मेरा काम है ना जी, मैंने समझाना। जी जी आप मुझे जी पकड़ जी के मेरे कान पकड़ लो ना, अगर आपको समझ नहीं सर, हमें डर है कि आप हमारे कान पकड़ेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, कुछ समझ आएगा तभी हो पाएगा ना सर। तो कान पकड़ के समझाऊंगा, मैं तो आपको होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क सुनूंगा। जहां आपकी कमी पेशी होगी तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको डिस्करेज नहीं होने दूंगा। देखो जब हम पढ़ते थे ना, कोई वेबिनार नहीं था, कोई गुरु नहीं था, कोई खास बुक्स नहीं थी। आपको नहीं पता मैंने कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, जगह जगह से किताबें मंगाई ली, और अपना गुरु मैं खुद हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं बना। सर ये बहुत बड़ी बात है कि यू क्रिएट अ गुरु आउट ऑफ योरसेल्फ। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ। एक्चुअली मैं जिसके पास जाता था ना, मेरे सवाल के जवाब नहीं मिलते थे, मैं ड्रॉप कर देता था। फिर मैं प्लेनेट के पीछे पड़ता था, इस प्लेनेट को मैं कैसे समझूं। वो वुड यू बिलीव, मैं अभी खाना खा रहा था ना, तो मैं सोच रहा हूँ यार केतु ऐसे ही चल रहा है, राहु ऐसे ही चल रहा है, इनको इसके दो हिस्से किए भगवान विष्णु ने, एक राक्षस के दो हिस्से किए। तो राहु का मतलब है कि मैनिपुलेट, मतलब सोचो, आप सोच के देखो कि एक राक्षस है, वो देवताओं की पंक्ति में बैठ के वो अमृत पी लेता है। तो अब राहु को बहुत बुरा कहते हैं, राहु से इंटेलिजेंट प्लैनेट ही कोई नहीं है। राइट जी। सर। मैं इसकी आपको स्टोरी सुनाऊंगा, यू विल बी अमेज्ड हाउ डिड ही गेट इनटू, आई मीन टेस्ट दैट एलिक्सर, जो अमृत उससे पिया है, सिर्फ उसी ने पिया है। को शनि को इतनी गालियां पड़ती हैं, बेसिकली दीज आर द बेस्ट प्लैनेट इन कलयुग। यस, राहु एंड शनि सर, राहु एंड शनि दे आर द बेस्ट प्लैनेट्स। या अगर तो समझ के चलो तो आपकी ग्रोथ इज इमिनेंट। सर एक चीज हमको बताइए जी, ये हमारी जैसे तुला लगने की कुंडली है और सामने जी, और सामने राहु जी, राशि राहु बैठा हुआ है 1 नंबर में मेष में। अच्छा, तो 7वें घर आ गया। हाँ जी जी, और हमारे लग्न में तुला में मंगल और केतु है। तो आपकी फैमिली लाइफ कैसे रही है, स्ट्रगल रही है? मतलब डंडे ही खा रहे हैं सर, हाथ जोड़ के खड़े। तो राहु तो यही कुछ करे, तो आप हाथ जोड़िए ना। आप घर का काम नहीं करते था, आप घर का काम ही नहीं करते, करो नहीं। आप किया करो। राहु क्या कहता है, हाथ जोड़ो। 7वें घर में राहु बैठा है, ऊपर केतु मंगल बैठे हैं, आपको इतना गुस्सा आता है, आप किसी की बात ही नहीं सुनते हो। लेकिन हम गुस्सा भी नहीं करते हैं। खाना बनाना शुरू करो आप। सर आपका एक्शन जो है ना, एक्शन और थॉट में बड़ी फ्लक्चुएशन है। आप एक्शन करके सोचते हो, आप एक्शन करके सोचते हो, क्योंकि मंगल आपको मंगल एग्रेसिव है ना। और केतु आपको सोचने से काटता है। केतु का सिर तो कटा हुआ है, केतु की ना आंखें है, ना कान है, ना मुंह है, उसकी गर्दन है। तो वो तो कुछ नहीं करेगा, वो मंगल के ट्रेट्स को काटेगा, आपको सोचने ही नहीं देगा। तो अच्छा है आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, उससे ना बढ़िया रहेगा और आपकी ग्रोथ भी होगी। आप बहुत सारे काम तो खुंदक में छोड़ देते हो जी, तो मत छोड़ो, हमारा इंटरेस्ट एकदम से 0 हो जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, खुंदक में छोड़ देते हो। और देखो मेष राशि में राहु मंगल को पसंद नहीं करता और ऊपर मंगल भी बैठा है। तो आप हनुमान जी को पकड़ो जी।
हाँ बजरंग बली को पकड़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, राहु शांत हो जाएगा। आपकी डोमेस्टिक लाइफ, पब्लिक लाइफ, आपका दोस्तों से भी प्रेजुडिस हो जाते हो, बिजनेस जी करते जी करते आपकी डेविएशन हो जाती है। तो हाँ हाँ अच्छा, हाँ। पैसा आ जाना है ना, वो 3 दिन बाद आएगा या आएगा ही नहीं। So these पैसा बहुत things are डूबता है मेरा, happening। मैं पैसा वही तो बहुत कह डूबता है सर, मतलब करोड़ों रुपए मेरा डूब चुका है। वही तो कह रहा हूँ ना, तो आपने राहु को पकड़ा नहीं है। अगर मैं इसके पीछे नक्षत्र देखूंगा ना, आई कैन बेटर गाइड यू। तो पर्सनल गाइडेंस में मुझे कम से कम 1 घंटा आपके साथ चाहिए, ताकि मैं ठीक। सारा एनालिसिस कर सकूं। तो तभी आई कैन, देखो ना, अभी तो टाइम है आपके काम करने का, कोई भी एज तो है नहीं आपकी, मस्ट बी बिलो 50, ज्यादा तो नहीं आपकी नहीं, उम्र। 55 हो गई है सर। हाँ तो कोई ज्यादा उम्र नहीं है, मैं 75 हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। जी जी जी। लेकिन सर अभी तो आपने हमको डाउट में डाल दिया, मेरा उच्च का बृहस्पति 10वें में बैठा है, आप बोले हाँ, उच्च का बृहस्पति 10वें में कोई काम नहीं करेगा। हाँ तो उसका बृहस्पति ने उसका नक्षत्र देखे ना। देखो कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। हाँ अब पुनर्वसु जो है वो बृहस्पति का है, अगर वो पुनर्वसु में है फिर तो उच्च हाँ का है। अगर हाँ वो अश्लेषा के पहले चरण में, दूसरे चरण में आ गया तो नीच का हो गया। अब हाँ जैसे हाँ आप बिजनेस कर रहे हो तो इसका हाँ। मतलब है। अच्छा ये बताओ, क्या जी सर, आपका टोटल बिजनेस कोलैप्स हुआ है कभी? ये हर बार ही हो जाता है सर, कम से कम चौथी बार अभी कोलैप्स फिर होने वाला है। तो फिर आपका इसका मतलब है कि करीब वो जो कर्क राशि है ना, वो अश्लेषा में आ गई है, तो वहां पे फ्लक्चुएशन है, वो थोड़ा सा हाँ अश्लेषा के इसको पहले पद में है, अश्लेषा का 1 लिखा हुआ है, अश्लेषा में अश्लेषा पहले का पद। फिर तो धनु जी राशि में हो गया, वो तो धनु हो नहीं, गया ना। अश्लेषा 1 लिखा हुआ है इसमें, कैंसर में, वो धनु में नहीं है, अश्लेष कैंसर। नहीं, अश्लेषावान जो है ना, पादा धनु है। अब ये हमको 9, मालूम नहीं इसमें। नहीं स, मैं स, नक्षत्र का पादा बता रहा हूँ। आप हाँ अगर अगर वो फर्स्ट पादा का है ना, तो हाँ फिर तो हाँ आपको बार बार वापस ला रहा है बिजनेस में। हाँ, वो तो है ही, हिम्मत मैं नहीं छोड़ रहा हूँ सर, लेकिन बहुत नुकसान खा नहीं, गया। वो वापस क्यों ला रहा है? देखो काल पुरुष के हिसाब से वहां मकर राशि है, जी अगर जी 10वां घर मकर राशि है जी। तो बेसिकली तो मकर राशि में नीच का हो जाता है। लेकिन क्योंकि हाँ यहाँ पे उसका 9 नंबर का पादा है, तो आपको वापस बृहस्पति वापस खींच चलाता है। हाँ आपको हाँ के बाद भी ना कुछ बच जाता है, आप शुरू हो जाते हो। सो जी that is where this philosophy goes. So you are in between plus minus आपके साथ रिपीट हो रहा है। तो इसमें जो दिया हुआ है, नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, और सब लॉर्ड भी मरकरी, और सब लॉर्ड राहु है, और साइन लॉर्ड ये खून है। अश्लेषा का मालिक तो बुध है ना, बेसिकली हाँ वही वही अश्लेषा जी। बुध का हाँ हाँ जी अश्लेषा जी बुध का नक्षत्र है, और ये हाँ गंडमूल का नक्षत्र है ना। जी अच्छा, ये है वाटर बेस, कर्क राशि पानी है। ये आगे हाँ जाके जब सिंह में जाएगा, गंडांत में आ जाते हैं। तो ये हाँ गंडांत से पहले बैठा हुआ है, क्योंकि ये इसकी डेप्थ ये है कि नक्षत्रों में जब हम गंडांत में जाएंगे ना, यू विल बी सरप्राइज कि वहां पे कितनी तकलीफ होती है ग्रह को। हाँ तो मेरा ख्याल में अगर अश्लेषा के फर्स्ट पादा में है तो थोड़ा सा आप केयरफुल होके चलेंगे ना, तो आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हमें ना वहां पे आपके शनि को पकड़ना है। देखो ना, तुला राशि में शनि मीनिंगफुल है, उसका हो जाता है। अब देखो ना, लेकिन तुला शनि राशि में छठे में बैठा हुआ है सर, शनि तो। अरे चौथे पांचवें का मालिक है ना, केंद्र त्रिकोण का हाँ मालिक है। और लेकिन वो छठे में चला गया, वो नींद में चला गया। मीन में चला गया तो शत्रु खड़े कर दिए उसे, आपके जी सीक्रेट एनिमीज खड़े कर दिए। यही और सब चीजें आपको सीखनी है सर। यही सब चीजें सीखनी है राजन सर आपसे। जी, आप ये यकीन नहीं मानेंगे, मैं पता नहीं कैसे सर को ढूंढ के लाया हूँ, और सर मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें मिला कहाँ से। मैंने कहा सर ये तो भगवान की कृपा कहीं तो हुई है कि आपके दर्शन हो गए, और हमें सौभाग्य होगा कि आप पढ़ा देंगे, सिखा देंगे कुछ। ये सारी इंजीनियरिंग आप सीखोगे, लेकिन पेशेंस के साथ चलते रहिए।
1 महीने वाली एस्ट्रोलॉजी मैं भी सिखा सकता हूँ। कुछ लोग सर दे क्लेम कि 1 महीने में एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शंस और ये सब चीजें हमें आ जाएंगी, तो ये कितना सर इसमें फ्रॉड myth- फ्रॉड ये फ्रॉड सर, अच्छा जी, फ्रॉड। जिस तरीके से आपने 55 साल बताया, हो गए मुझे, 55 साल हो गए, मैं अभी तक ज्योतिषी नहीं बन सकता। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर। बट स्टिल आपने सर इतने बड़े बड़े लोगों की प्रेडिक्शंस जो करी हैं वो अपने आप में एक माइलस्टोन है सर। ये तो गॉड इज वर्किंग इन मी। मैं प्लेनेट के साथ काम करता हूँ, उसकी ब्लेसिंग होती है। जी मैंने तो डॉक्टरों को जी फेल किया है। एक डॉक्टर की वाइफ का एक्सीडेंट हुआ, जी, उसके ब्रेन के 2 पार्ट हो गए, ओह, कोमा में चली गई। मैं बम्बे उसको देखने गया, जी, वो खुद डॉक्टर है, न्यूयॉर्क में हेड है हॉस्पिटल का। उसकी वाइफ इंडिया में शादी अटेंड करने आई, गिर गई। ओह, मैं मिला, बम्बे गया, वो कहता है ये बच नहीं सकती, कोमा में। मैं कहा तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कहा चल चाय पीने चलते हैं। कहना राजन सर आपने मुझे अमेरिका भेजा है, ये वापस नहीं जाएगी। मैं कहा चल चाय पीते हैं। मैंने कहा 3 दिन में ये कोमा से बाहर आ जाएगी। और इसने सारी उम्र तेरे साथ रहना है। कहना यू आर जोकिंग विद मी। ये आज से 10 साल पहले की बात है। अच्छा जी, 3 दिन बाद होश में आ गई। उसकी रिपोर्ट्स अमेरिका में भी रिजेक्ट हो गई, पूरे इंडिया में न्यूरोलॉजिस्ट सब ने रिजेक्ट कर दिया। शी इज अलाइव एंड ड्राइविंग कार। उसकी लेफ्ट साइड सारी पैरालाइज हो गई। शी इज लिविंग। उससे बात कर रही है ना, मैं आपको नंबर दे दूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस उससे कर। सरदार जी है वो मेरे बच्चे के समान। उसको मैंने ही वहां भेजा। ही इज MD DM, very intelligent doctor. So are you from the foreign service? मैंने IFS बहुत बनाए हैं, अभी 2 IPS बनाए हैं, उनको ट्रेन करता हूँ। Right. फॉरेन में Right. बहुत मैंने बड़े वर्ल्ड टूर किए हैं, more than 30 times I have gone to you. बहुत गया हूँ, बहुत ट्रैवल किया। जी जी। Sir, you give personal consultations also? Yeah. जी. Yeah. And sir, what are your charges if I may ask? charges I'll let you know मैं ma'am. कैमरा पे नहीं बताऊंगा। I'll let you अच्छा, know ठीक है। Neelam ma'am, I'll let you know Okay, the charge. Varun, I'll ask जी, you, Varun. No जी problem. जी 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 That is something personal. जी Right, sir. Right, sir. That is not 1-to-1. जी 1-to-1. ठीक है, sir. ठीक है. So I think we'll attend your workshop on Wednesday also, Wednesday. sir. जी हाँ जी वरुण, तब तक हमें सबको थोड़ी क्लैरिटी और भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। राजन सर तो बहुत नॉलेजेबल हैं जी। हम कितना सीख सकते हैं, बस वही थोड़ा सा क्वेश्चन है। नो डाउट वी ऑल वांट टू लर्न। जी आप सोच लो, आपने पढ़ना है। मैं जी जी, पढ़ना तो है सर, तभी यहाँ पर है। आप हर हालत में सीख सकते हो। इस दुनिया में कोई नहीं है जो नहीं सीख सकता। आप सीख जाओगे। एस्ट्रोलॉजर कौन बनेगा वो आपने देखना। आप जी राइट सर, राइट सर। ऐसे बंदे KN राव साहब जैसे बंदे, वो डायरेक्टर जनरल थे इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। He didn't marry, he dedicated whole life for astrology. सुप्रीम कोर्ट में केस जीते, एस्ट्रोलॉजी को एक सब्जेक्ट बना दिया एजुकेशन का यूनिवर्सिटी में KN राव साहब ने। संजय रथ IAS टॉपर 92 बैच जी। IAS जॉइंट सर्विसेज 6 साल करके he belong to family of astrologer. He is number 1 astrologer in the world, Mr. Sanjay Rath. उसके लेक्चर क्या उसकी नॉलेज है। और KN राव साहब का तो भारतीय विद्या भवन उन्हीं का है। जी जी जी। तो ये ऐसे डेडिकेटेड पर्सनालिटी हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। जी। हम उनके साथ खड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं क्रिटिक हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन का क्रिटिक रहा हूँ। DV अम्बेडकर का बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन बिल क्लिंटन में उनके ऑब्जर्वेशन पता नहीं क्यों नीचे रह गए। मेरी इंट्यूशन जीत गई। और मेरा इंटरव्यू KK राजन डाल के देखी है,
आप YouTube पे के राजन हमने देखा है वरुण ने हमें भेजा सबको जी अच्छा। और बहुत अच्छा लगा सर एंड यू हैव इट सीम्स एज इफ यू हैव गिवन योर लाइफ टू एस्ट्रोलॉजी यस वेल डन सर यस आई हैव वेल डन सर अब तो मैम कोशिश यही रहती है कि सर से जितना जल्दी सर की उंगली पकड़कर चलें और जितना लंबा ये चला सके हमको, बस यही एक ब्लेसिंग समझ के ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल बस सीख वरुण जाए। कोशिश जी। करते हैं और उंगली छोड़ेंगे नहीं जब तक सीख नहीं जाएंगे। अब नहीं सर खुद ही बोलते हैं कि मैं छोड़ने भी नहीं दूंगा उंगली। ये कहते हैं कि मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब करना क्या है, इनको 70-80 हजार से ज्यादा तो पेंशन आती है, इन्हें पैसे का लोभ ही नहीं है। ये कहते हैं मैं सिखाना चाहता जी हूँ। जी मैं जी। कमजोर उंगली नहीं छोड़ूंगा। सो आई थिंक दिशांक एंड विनीत जी हैं और भी वरुण जी देखते हैं कोई जी इफ केसी अदर्स कैन शर्मा आल्सो जी, ज्वाइन। जी केसी शर्मा जी भी हैं हमारे साथ। केसी शर्मा जी आप और भल्ला साहब भी हैं शायद, भल्ला मिस्टर भल्ला भी हैं। भल्ला जी तो शायद चले गए हैं जी। शर्मा जी हैं हाँ अभी। बट नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार शर्मा जी, कुछ पूछना चाहें तो पूछिए सर से। जी जी हाँ सर, मैं ही पूछना चाह रहा था, मेरा लड़के की कुंडली के बारे में पूछना चाह रहा था मैं। एक ज्योतिषी को दिखाया था तो उसमें वो उन्होंने बताया था कि उसको पुत्र का योग नहीं है, तो उसके बारे में मुझे जानना है। नहीं ऐसे पुत्र का योग एक पत्नी से नहीं होता, जी एक जॉइंट पत्नी होता है, हस्बैंड वाइफ की। जी फिर जी वहां पे राशि कौन सी है, प्लेनेट कौन सा है, जी और जी उसके ऊपर क्या है, प्लेनेट की जी पोजीशन क्या है, प्लेनेट की डिग्री क्या है। ऐसे देखिए जो मंदिर में बैठा है ना पंचांग लेके, वो ज्योतिषी नहीं है, उसको क्या पता होने के नहीं। इसके लिए यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस, डोंट ट्रस्ट हिम। और आप डिमोरलाइज मत होइए, जी जी प्रे गॉड, किसी अच्छे को कंसल्ट करिए जो उसके पीछे जाके देखे क्यों नहीं हो रहा। अगर जी हो सकता है तो वो रुका क्यों हुआ है, जी क्योंकि देखो पहले बच्चा है उनका। हाँ, 2 लड़कियां हैं सर। सबसे पहले एक लड़का हुआ था, तो वो उसका बॉडी जो है डेवलप नहीं पूरी हो पाई थी, तो उसको मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या एबॉर्शन हुआ या मिसकैरेज हुआ या डिसॉल्व हो गया। उसके बाद 2 ऊपर लड़कियां हैं। उसके देखते हैं जो पुत्र का ग्रह है वो इन्फिक्टेड तो नहीं है, वो देखना है। कई बार लड़की में दोष नहीं होता, उसके हस्बैंड में दोष होगा। जी उसको देखो संतान पैदा कौन करता है, संतान आदमी देता है, औरत उसको नर्चर करती है। औरत जमीन है और बीज आदमी देता है। अगर उसकी किस्मत में ही नहीं है उसको लड़कियों शोर आ रहा काफी। ये बाहर सड़क है सर, असल में 1 मिनट में अंदर जा रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा अंदर आपकी आवाज सुनाई। हाँ डिस्टर्बेंस आ रही है सर। जी 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 जी। तो अगर वो पिछले कर्मों से लड़कियों की सेवा करने आया है तो आपकी बेटी क्या कर सकती है, तो उसका दोष है। लड़की आपकी तो उसके नीचे रह रही है ना, वो अपने कर्म लेके गई है, उससे बच्चे देती है। अब उसकी किस्मत में बेटा नहीं है तो कई बार बेटा अगर है अच्छा ना निकले तो पनिशमेंट है। मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, मेरा बेटा होकर खत्म हो गया प्री मैच्योर, तो क्या हो, मेरा केक बैठा है ना 5 में, तो उसे करना था, उसे काटनी मेरी लाइफ को काटा है। मुझे तो पता था, मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो इसलिए जो है ना उसको हाथ जोड़ के एक्सेप्ट। जी 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 ब्लेसिंग ऑफ गॉड मानिए, लड़कियां लक्ष्मी हैं। मैं बहुत खुश हूँ लड़कियों से। हाँ सर, मेरी भी 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। तो देखो ना, जितना लड़कियां आपको प्यार करेगी ना, लड़का तो बीवी में बिजी हो जाएगा, गुम हो जाएगा। I agree with it. एक टाइम आएगा लड़के गुम हो जाएंगे, लड़कियां पास होती है। बिल्कुल 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 सर, सही बात है सर। जी सर। सर ये जो एस्ट्रोलॉजी होता है सर, आप ये कौन से स्टाइल में सिखाएंगे, पराशर स्टाइल में या केपी?
ये प्राश्री जी, केपी तो प्राश्री से निकली है। अच्छा, उसमें और सारे इसमें नक्षत्र हम पढ़ाएंगे ना, थोड़ा जेमिनी पढ़ाएंगे आपको। ये बहुत लंबा कोर्स है, ये 1 महीने वाला कोर्स नहीं है। ये हमें जितना टाइम लगेगा हम लगाएंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको पूरा। कब से चालू और होगा सर कोर्स? इसमें सर भृगु संहिता और रावण संहिता भी कवर होगा? देखो, भृगु संहिता जो है ना, उसमें एक क्विक सिस्टम है, फ्लैश प्रेडिक्शन है। भृगु महाराज का स्टाइल अलग है, वो बीएसपी है, बीसीपी एंड बीएसपी। उसको टच करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, और रावण संहिता? हाँ जी, रावण संहिता भी है फिर? नहीं, रावण का तो वो देखो, वो एजम्पशन है, रावण ने लिखी है या किसी ने कॉपी की है। हमें सिर्फ विश्वास पराशरी पे है, बीपीएचएस, बृहद पराशर होरा शास्त्र। हम पराशर को फॉलो करेंगे। पराशर से बड़ा ऋषि कोई नहीं हुआ। कोर्स कब से चालू हो रहा है सर? कोर्स ये वरुण जी सारा जी। होस्ट करेंगे जी जब भी शुरू करेंगे वरुण, हम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वरुण आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप अपना एक सोशल एरिना है उस पर काम कर लो। तो इस सैटरडे को छोड़ के नेक्स्ट सैटरडे हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर, ताकि हमें मजा आएगा, हमें ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे उतने ज्यादा आंसर होंगे और लोगों को नॉलेज मिलेगी। शर्मा जी, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा और सारी जानकारी उसमें डालता रहूंगा। अभी हर हफ्ते हम लोग वेडनेसडे को एक शाम को वेबिनार रखेंगे ऐसे ही, ताकि थोड़े स्टूडेंट्स भी आए। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली 25 दिसंबर को हम पहला बैच स्टार्ट कर देंगे शाम को 7 बजे। उसमें एक ये सबकी सलाह हो जाएगी कि दिन का बैच रखना है कि शाम का रखना है। उस हिसाब से हम लोग सेग्रीगेट करके अलग अलग बैच या फिर एक बैच में हम लोग स्टार्ट कर देंगे सर। होंगे सर, हाँ, सैटरडे संडे ही सर लेंगे राजन सर क्लास। और अच्छा हाँ, इसी तरीके से हम लोग चलाएंगे सर। जी। बाकी पर्सनल कंसल्टेशन अगर आपको लेनी होगी सर की, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मेरे से बात कर लीजिएगा। अदरवाइज तो फिर हम लोग ये फ्री वेबिनार तो करेंगे ही। अब आने वाला जो बुधवार है उस दिन भी हम लोग शाम को 7 बजे फ्री वेबिनार करेंगे। अब चार्जेस क्या रहेंगे पर्सनल कंसल्टेंसी का? वो मैं सर आपको बता दूंगा उस पे, आप मुझसे वो कर लेना बात। हाँ ठीक। ओके सर। ठीक है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है राजन सर, आज्ञा ले सर, और आज्ञा दें। जय श्री जय श्री कृष्ण। All the very best to all of you and special blessing for you from Lord Krishna. God bless you. Thank you sir. Thank you. जय गुरु जी सर, जय गुरु जी, जय श्री कृष्ण। Thank you for coming. ओके सर, थैंक यू।